हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग फिर से एक और चैप्टर फिजिक्स का डिस्कस करने वाले हैं जिसका कि नाम है एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही आप लोग के कान में आवाज एक आता है वर्ड एनर्जी, तो आप लोग का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है ताकत। वो ताकत जो जिससे कि हम लोग किसी भी काम को अंजाम देते हैं, राइट। तो इसी एनर्जी के बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। कितने तरह का फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी एक्चुअल में क्या होता है, एनर्जी जैसे किसी काम को करने में अगर एनर्जी लगता है तो वो काम क्या होता है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, जितना भी चीज है फिजिक्स में एनर्जी से रिलेटेड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो लंबा जाने वाला है, तो आप लोग को वीडियो में रहना है, कंटिन्यूअसली रहना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। और अगेन वंस अगेन आई टेल यू दैट प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो सेट द बेल आइकन एट द नोटिफिकेशन ऑल, सो दैट जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आप लोग को इंस्टेंट नोटिफिकेशन जाए और आप लोग नॉलेजेबल हो मेरे वीडियो से और कंसेप्ट गेन करो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर। लेकिन एक बात और, इफ यू आर डू वॉच दिस वीडियो देन प्लीज गिव अ लाइक, प्लीज। दैट लाइक इज वेरी मच गिविंग मोटिवेशन टू मी, मोटिवेशन इन रेस्पेक्ट टू व्हाट, रेस्पेक्ट टू मेक मोर वीडियोस। और वीडियोस इस तरीके से हम आपका न्यू न्यू टॉपिक्स पे बनाते रहे, इसके लिए हमको मोटिवेशन देता है वो लाइक। तो प्लीज आप लोग, एक शिकायत है, आप लोग देखते तो हो बट लाइक नहीं करते, तो प्लीज लाइक जरूर करना। ठीक है, फर्दर इस वीडियो में चलते हैं आगे अब हम लोग। ठीक है, एनर्जी। तो एनर्जी में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, चलो जानते हैं जल्दी से। तो एनर्जी हम लोग जानेंगे और एनर्जी के साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि वर्क क्या होता है। ठीक है, यूनिट्स ऑफ एनर्जी जानेंगे, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जानेंगे, है ना। फिर रिलेशन जानेंगे, किस तरीके से वर्क और एनर्जी एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है, राइट। फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कितने तरह का फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इवन जो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे ग्रीन कलर में दिख रहा है ना, इससे भी ज्यादा होता है एनर्जी का फॉर्म, बट आपके सिलेबस में अभी फिलहाल इतना ही है, अप टू क्लास 7। ठीक है, तो हम लोग ये सारा डिस्कस करने वाले हैं। केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो ईरान इजराइल के बीच अभी बहुत अच्छा तो नहीं कह बोलेंगे, लेकिन एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल वॉर चल रहा था, जो कि अभी फिलहाल कुछ दिन से अभी शांत है। जो उसके बीच ट्रीटी साइन हुआ है वगैरह, उसकी वजह से अभी शांत है। तो न्यूक्लियर एनर्जी है वो जानेंगे हम लोग, साउंड एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एक और बेसिक एनर्जी है आप लोग का, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, और उसका दो फॉर्म्स और होता है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि इस तरीके से एनर्जी का यूटिलाइजेशन हम लोग लेते हैं अपने रियलिस्टिक लाइफ में। क्लियर है? तो विदाउट वेस्टिंग मोर फर्दर टाइम लेट्स जंप ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज आवर एनर्जी, राइट। तो एनर्जी किसी भी काम को करने वाला जो ताकत होता है उसी को हम एनर्जी कहते हैं। बस इसी बात को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग एनी वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। सिंपल एंड स्वीट डेफिनेशन है इसका। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होता है भाई? तो इसका ऐसा यूनिट जूल होता है, और सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो अर्ज होता है। क्लियर है? बड़ा यूनिट जूल, जिस स्टैंडर्ड यूनिट जिससे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एनर्जी का यही बात जाना जाता है कि एनर्जी का, इवन वर्क का भी ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। और सेम सीजीएस यूनिट इसका क्या होता है? अर्ज होता है। लेट्स नाउ मूव ऑन टू द वर्क। वर्क क्या होता है? जैसे मान लो ये कोई एक सामान है, फिलहाल अभी तो बॉटल है, बट मान लो एक कोई सामान है, अगर इस पर ना हम कोई ताकत लगाएं, यानी कि धक्का लगाएं, वो जो फोर्स कहते हैं ना, धक्का, पुश या पुल वाला इफेक्ट। तो अगर हम इसको, ये हाथ है मेरा, इसके ऊपर हम धक्का लगा रहे हैं, तो ये देख रहे हो यहां पर से यहां मूव कर गया, है ना। तो यहां से यहां जो मूव किया, वो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इस ऑब्जेक्ट में, और वो जो अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ जो ताकत हम लगाएं इसको घसकाने में, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? वर्क होता है। एक और चीज होता है थीटा। अब थीटा तुम लोग हायर क्लासेस में जानोगे कि वर्क जो है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कुछ नहीं, बस डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, लेकिन कॉस थीटा का बहुत बड़ा रोल होता है, उसकी वजह से वर्क 0 भी हो जाता है कभी कभी, और वर्क जो है 1 भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो अभी फिलहाल तुम लोग को अप टू क्लास 7 या 8 ले लो, तो अभी तक तुम लोग को वर्क का डेफिनेशन में सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑकर्ड इन दैट ऑब्जेक्ट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से, और इसका ऐसा यूनिट सेम जूल होता है, और सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ज होता है। क्लियर है? और समझना है इस बात को, तो हम लोग इसके यूनिट से समझेंगे। तो यूनिट क्या है इसका? यहाँ पे दिया हुआ 1 जूल।
ठीक है, जिसको हम लोग ऐसा यूनिट ऑफ वर्क भी कह सकते हो, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी भी कह सकते हो। क्या दिया हुआ है कि एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 जूल। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी 1 जूल अगर लग रहा है तो इसका बात कहने का मतलब क्या है कि इट हैज द कैपेसिटी टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में 1 जूल का एनर्जी है तो उसमें काम करने का क्षमता भी कितना है, 1 जूल है। यही हो गया 1 जूल का डेफिनेशन। ठीक है, और एक और फर्दर यूनिट्स होता है, जूल के अलावा भी एनर्जी और वर्क का यूनिट्स होता है जिसमें हम लोग कहते हैं कैलोरी। CAL मतलब क्या हो गया, कैलोरी। आप यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कैलोरी होता है, और कैलोरी को ही और उसमें 1000 मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी वो क्या हो गया, किलो कैलोरी। जस्ट लाइक ग्राम एंड किलोग्राम, मीटर एंड किलोमीटर, ठीक है, लीटर एंड किलो लीटर। उसी तरीके से यहाँ पे कैलोरी एंड किलो कैलोरी है। अब रिलेशन आप देख लो यहाँ पे बढ़िया से, एक कैलोरी इज इक्वल्स टू कितना होता है, 4.186 जूल। ठीक है, अगर मान लो कैलोरी आपको समझना है कि कैलोरी क्या होता है, जैसे मान लो किसी भी, जैसे हम लोग भी क्या है, इंसान है, अब हम लोग भी कोई काम करते हैं तो हम लोग के अंदर भी क्या है, वो एनर्जी है, वो काम को करने के लिए, राइट। तो वो एनर्जी हम लोग को मिलता कहाँ से, वो एनर्जी हम लोग को मिलता है जो हम लोग फूड जो खाते हो ना, उससे आपके बॉडी को मिलता है क्या, कैलोरी। आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होगे या इवन जो 5th क्लास में जो साइंस पढ़े होगे तो उसमें आप लोग का एक चैप्टर होगा दैट इज रिलेटेड टू फूड। उसमें आप लोग या फूड एंड न्यूट्रिएंट्स करके एक चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आप लोग पढ़ोगे कि अलग अलग तरह का विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड बहुत सारा तरह का अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट्स होता है, जो कि हम लोग को कहाँ से मिलता है, जो फूड हम लोग खाते हैं। और वो फूड जो हम लोग खाते हैं उससे हम लोग को मिलता है एनर्जी। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज। आप लोग देखते होंगे जो बहुत ज्यादा ओबेस लोग होते हैं, ओबेसिटी, जो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं लोग, वो अपना जिम में जाकर के या वर्कआउट करके अपना कैलोरीज को बर्न करते हैं, क्योंकि उनके बॉडी में जरूरत से ज्यादा वो कैलोरी लेकर के बैठे हुए रहते हैं। तो फाइनली जब उनको लगता है कि अब डाइट वाइट करना चाहिए, अपना फिट होना चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना कैलोरीज को बर्न करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, यानी पसीना। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे कैलोरी। और एक कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.186 जूल। अगर इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया जाए तो 4.2 जूल होता है। क्लियर है इतना सा बात। अब आगे चलो तो 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी हो जाएगा। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो जाता है, वैसे 1 किलो कैलोरी में 1000 किलो कैलोरी। अब उसी में अगर जूल में ले ले 1 किलो कैलोरी को तो वो 4200 जूल होता है, क्योंकि यहाँ पे 4.2 जूल एक कैलोरी है, तो किलो कैलोरी क्या हो जाएगा, 4200 जूल। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक बात गांठ बांध दो कि एनर्जी कभी भी तुम लोग क्या, कोई भी ना ही जनरेट कर सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। आई मीन टू से दैट एनर्जी को ना ही हम पैदा कर सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ उसको हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही शुद्ध लैंग्वेज में आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, neither be created nor be destroyed, it can only be transformed from one form to another form। ठीक है, ये है आपका एक्चुअल लॉ ऑफ कंजर्वेशन। और लॉ कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में आपका लॉ आ जाए, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, है ना, फिजिक्स में ही आपका आगे चल करके आएगा क्या बोलते हैं उसको, ओम्स लॉ, है ना, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जितना भी लॉ में जो स्टेटमेंट लिखा होता है ना, उसको अपने हिसाब से मत लिखना, जो एक्चुअल उसका जो लिखा होता है बुक्स वगैरह में वही लिखना है। ये आपका बोर्ड कहता है, ये आपका CBSE बोर्ड रहे या ICSE बोर्ड रहे, कभी भी स्टेटमेंट जो साइंटिस्ट, जो रिसर्चर लोग लिखते हैं, उसमें कोई भी तरह का इम्प्रोवाइजेशन नहीं होना चाहिए, अपने हिसाब से चेंज कर दिया उसको, नहीं, जो एक्चुअल वो लिखते हैं वही लिखना हो। According to the law of conservation of energy, energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transformed from one form to another form। ये चीज हम लोग इस चैप्टर में लास्ट में जानेंगे, किस तरीके से एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया था। फिलहाल आप बस इतना सा दिमाग में रखो ये बात कि एनर्जी को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है कि वर्क और एनर्जी किस तरीके से आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, इसको जानने के लिए हम लोग को यहाँ पे दो स्टेटमेंट हम लिखे हैं। एक क्या है कि इफ एन ऑब्जेक्ट डज वर्क देन इट्स एनर्जी गेट डिक्रीजेस। अगर कोई आदमी या कोई भी ऑब्जेक्ट, आदमी को छोड़ दो, अभी ऑब्जेक्ट मान के चलो, कोई मशीन है, वो अगर कोई काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसका क्या डिक्रीज होगा, एनर्जी डिक्रीज होगा।
फॉर एग्जाम्पल हम बाइकें चला रहे हैं, अब बाइक में एनर्जी के रूप में हम लोग क्या डालते हैं? एग्जैक्टली पेट्रोल डालते हैं, या डीजल, डीजल वाला कार है तो डीजल डालते हैं उसमें, राइट? तो क्या होता है, वो एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है, और वंस एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड, वो धीरे धीरे वो एनर्जी क्या होता है, पेट्रोल धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होता है, तो हम लोग फिर से जाकर रिफ्यूलिंग करते हैं उस बाइक का। करते हैं कि नहीं करते हैं? यस। तो उसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है तो उसका एनर्जी डिक्रीज करेगा। इसको और अच्छे से समझो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये एक आदमी है, ये दौड़ रहा था, ठीक है? ये दौड़ते दौड़ते क्या होगा, थकेगा कि नहीं थकेगा? एक सर्टेन इसका जो स्टेमिना जहां तक जा रहा है वो दौड़ेगा, लेकिन दौड़ते के साथ वो क्या होगा, टायर्ड भी फील करेगा। तो जब वो टायर्ड फील करता है तो एग्जैक्टली उस मोमेंट में क्या होता है, उसका एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। यस, ठीक है। और एग्जांपल एक ले लो, जैसे मान लो यहां पर एक एक मान लो मजदूर है, वो हैवी लोड को, कूड़ा वाला जो गाड़ी होता है ना, उसको पुल कर रहा है, पुल करके एक डेस्टिनेशन में जाकर के वो सारा कूड़ा को वहां पे डिस्पोज कर देगा, ठीक है? तो अब ये जो है इतना भारी सा क्यों खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, तो जहां तक इसका स्टेमिना, यानी जहां तक इसका एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है, एक टाइम के बाद इसका एनर्जी डाउन होगा कि नहीं होगा? यस, होगा। तो वहां पर ये थकना शुरू कर जाता है, वो टायर्ड फील करना शुरू करता है। और ये टायर्ड हम क्यों फील करते हैं? इसलिए फील करते हैं क्योंकि हमारा एनर्जी खत्म हो रहा था, ठीक है? तो ये दो एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाओ कि इफ एन ऑब्जेक्ट डज वर्क देन इट्स एनर्जी गेट्स डिक्रीजेस। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि इफ वर्क इज बीइंग डन ऑन एनी ऑब्जेक्ट, अगर कोई काम हम किसी ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं तो उसका एनर्जी डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अगर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, समझाएंगे ये बात हम एग्जांपल से, पहले भी समझो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम काम कर रहे हैं तो उसका एनर्जी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जैसे ये पेन है, पेन है अभी मेरे हाथ में, अगर हम अपने हाथ से इसके ऊपर क्या लगाएंगे? ताकत लगाएंगे, तो किसका एनर्जी गेन होगा? इसका एनर्जी गेन होगा कि मेरा होगा? जाहिर सी बात है इसका गेन होगा, है कि नहीं? अब एग्जाम्पल के तौर पे समझो इस बात को, जो यहाँ पे आप लोग का दिया हुआ, जैसे मान लो एक क्रिकेटर है, राइट? अब इसके हाथ में है बैट, इसके हाथ में क्या है? बैट। अब वो क्या किया, बॉल जैसे बॉलर फेंका, ये क्या किया? वर्क किया। किसके ऊपर वर्क किया? उस बॉल के ऊपर बैट के थ्रू वर्क किया। अब जैसे ही वो बॉल के ऊपर वर्क करेगा तो क्या होगा? बॉल डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत दूर तक जाएगा, वो मे भी हो सकता है चौका हो जाए या छक्का हो जाए, राइट? तो ये ऑब्जेक्ट में क्या गेन हुआ? एनर्जी गेन हुआ। समझे? नहीं समझे? एक और एग्जांपल देख लो इसी तरह का। एक बास्केटबॉल प्लेयर है, राइट? एक बास्केटबॉल प्लेयर है, यहां पर देख रहे हो। अब ये बास्केटबॉल प्लेयर क्या कर रहा है? बहुत दूर से ही उस बॉल को बास्केट करना चाह रहा है। अब वो बास्केट करने के लिए क्या करेगा? लिटरली वो क्या करेगा? बॉल को लेकर के उसके ऊपर ताकत लगाएगा, यानी एनर्जी लगाएगा, है ना? अब वो बॉल कोई ऑब्जेक्ट ही है, अब उसमें तुम काम कर रहे हो, राइट? अब काम किए तो उसमें क्या गेन हुआ? एनर्जी गेन हुआ। और वो जाकर के मे भी हो सकता है बास्केट हो जाए या नहीं हो जाए, नहीं हो, वो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, हो या ना हो, ठीक है? लेकिन एक्चुअली वो बॉल के ऊपर एनर्जी लगा रहा है। तो आई होप दैट यू हैव नाउ अंडरस्टूड हाउ वर्क एंड एनर्जी आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है? चल आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारा जो है एक्चुअल तुम्हारा एनर्जी का आगे है, जिसमें कि हम लोग जानेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है? हम जो शुरुआत में डिस्कस किए थे, सबसे पहले आपका आता है केमिकल एनर्जी। अब क्या होता है केमिकल एनर्जी? देख लो, द एनर्जी स्टोर्ड इन मैटर ड्यू टू इट्स केमिकल कंपोजिशन। किसी भी मैटर, मैटर किसको कहते हैं? जिसको कि हम लोग छू सकते हैं, जिसमें मास होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये तीन चीज जिसमें होता है वो मैटर हो गया। और यूजुअली हर एक चीज जो दुनिया में है वो मैटर है, यानी कि वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैसियस फॉर्म में है, अलग अलग स्टेट में, लेकिन है एक्चुअल में क्या? वो मैटर है, ठीक है? तो वो मैटर में अगर उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, वो उस केमिकल कंपोजिशन में अगर एक खास तरह का एनर्जी स्टोर हो रहा है, जिस यानी कि वो केमिकली एनर्जी स्टोर अगर हो रहा है उसके अंदर, तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग, वैसे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? एनर्जी कौन सा होता है? केमिकल एनर्जी। जैसे मान लो कोल, कोल एक सॉलिड है, लेकिन उसके कंपोजिशन में क्या है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन है। और वो कार्बन क्या होता है? जरा सा हम उसमें एक हल्का सा इग्निशन दे दें तो वो बहुत अच्छा ब्लूइश कलर का फ्लेम देता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? केमिकल एनर्जी है, स्टोर्ड है, एकदम भरा है। नेक्स्ट वुड है, केरोसिन है, पेट्रोल है, यानी जितना भी तरह का फॉसिल फ्यूल है आपका, जितना भी तरह का फॉसिल फ्यूल है, सभी में क्या रहता है? आपका केमिकल एनर्जी स्टोर्ड रहता है, ठीक है? और उसमें क्या रहता है? केमिकल एनर्जी। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देख लो,
एग्जाम्पल के तौर पे एक मैच स्टिक लिया गया है ना। अब मैच स्टिक को हम जैसे ही वो मैच बॉक्स में जो बना रहता है कह सकते हो इम्प्रेशंस, उसमें जैसे ही हम उसमें फ्रिक्शनल लगाते हैं तो वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होता है, हीट पैदा होता है, और इस हीट से वो केमिकल कंपोज, क्योंकि उसमें बारूद रहता है और बारूद क्या है, वो उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है, तो जैसे उसमें फ्रिक्शन आता है उसके वजह से हीट गेन होता है, तो वो बर्स्ट कर जाता है, बर्स्ट करके फ्लेम देने लगता है। तो एक्चुअल में वहां पर क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी लिबरेट हो रहा है। फायर क्रैकर, अगेन फायर क्रैकर सेम चीज है वहां पर भी, जैसे मतलब वो जो पटाखा होता है या कुछ भी वो चरखी होता है, तो उसमें जैसे ही हम क्या देते हैं, इग्निशन देते हैं, उसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो अपना रिलीज करता है और केमिकल एनर्जी के रूप में दिखाता है। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट है आपका हीट एनर्जी। अब हीट जो है आपका थर्मल वर्ड से भी रिलेटेड है। हीट का मतलब होता है थर्म, ठीक है, और थर्म मतलब थर्मल, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी, इसको जान लेते हैं। द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ, ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको कि हम लोग को गर्माहट फील देता है, वो कि वो गर्म है, वार्मथ वाला फीलिंग आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लो, जितना भी तरह का फॉसिल फ्यूल है, जब उसको हम लोग बर्न करते हैं, तब जब बर्न करने के बाद वो हम लोग को क्या देता है, हीट देता है कि नहीं? तो उसका भी एग्जांपल देख लो। जैसे यहाँ पर क्या है, एक गैस बर्नर है, अब जैसे ही हम लाइटर या माचिस जला करके उसके ऊपर देते हैं तो वो क्या देता है, हीट, मतलब वो फ्लेम देता है। फ्लेम के चारों तरफ अगर हाथ अगर तुम लगाओ तो जस्ट जाते ही हाथ उसके बगल में तुमको वो गर्माहट फील होगा। तो यानी ये जो फ्लेम है वो एक्चुअल में क्या दे रहा है हम लोग को, हीट एनर्जी दे रहा है। ठंडे के मौसम में हम लोग यूज करते हैं हीटर, है कि नहीं, फिलामेंट्स वगैरह यूज किया जाता है फ्यूज के बीच में, मतलब हेलोजन बल्ब टाइप का होता है ये, वो जो कि क्या होता है उसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो जिसके वजह से वो क्या देता है हम लोग को, हीट एनर्जी देता है ना। ठंडे में हम लोग का रूम को भी गर्म करके रखता है, ये हीट एनर्जी इससे लिबरेट होता है। तो ऐसे ही बहुत सारा डिवाइसेस है, बहुत सारा कह सकते हो सामान है जो कि हम लोग को हीट एनर्जी देता है। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है थर्ड वाला, लाइट एनर्जी। सेम हीट एनर्जी के जैसा ही लाइट एनर्जी, वैसा फॉर्म ऑफ एनर्जी, द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर देख पा रहे हैं, तो क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रोशनी है। इवन इफ आई एम एबल टू सी दिस बोर्ड, इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो ट्यूबलाइट्स है, जो बल्ब है, उससे क्या निकल रहा है, लाइट एनर्जी निकल रहा है, तभी हम लोग देख पा रहे हैं। अगर नहीं रहेगा, अंधेरा रहेगा, तो हम लोग को कुछ नहीं दिखाई देगा। हम लोग का आंख सिर्फ क्या है, एक रिफ्लेक्टर है जो कि रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली वो डिवाइसेस है जो कि हम लोग को लाइट एनर्जी दे रहा है। जैसे एग्जांपल क्या क्या हो गया, अभी जैसे हम बात करें ट्यूबलाइट, तो यहाँ पे ट्यूबलाइट्स आपको दिख रहा होगा एग्जांपल में, इलेक्ट्रिक बल्ब है, फ्लोरेसेंट बल्ब है, एलईडी है, सीएफएल है, ये सब क्या है, ये सब मेन सोर्सेज ऑफ लाइट। और सबसे अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट क्या है आपका, सनलाइट, ठीक है, जो कि एक्चुअल एकमात्र ऐसा है जो कि बहुत तरह की एनर्जी देता है। सनलाइट बहुत सारे चीजों में, सन जो है वो बहुत सारे चीजों में एनर्जी के रूप में उसको मिलता है। देखेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। अभी फिलहाल देखो, सनलाइट अभी सिर्फ लाइट में आ रहा है, अभी और भी चीज में आएगा। हीट में भी हम मैंने लिया नहीं, हीट में भी आपका सन क्या करता है, सन का रेज में हीट होता है ना, जो कि ठंडे के मौसम में हम लोग क्या करते हैं, धूप में बैठते हैं आराम से, ताकि हम लोग को विटामिन डी मिले और हमारा बॉडी वार्म फील करे, है ना। तो वहां पर भी है, हीट एनर्जी की जगह भी सन है। अब लाइट में भी आपका सन आ गया, एक सोलर एनर्जी में भी सन आ गया। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे लाइट एनर्जी का एक एग्जांपल देख लो यहाँ पे, जैसे ये सीएफएल है, हर जगह तुम लोग देखते हो, ये कॉमन एग्जांपल है सीएफएल वगैरह, जिससे कि तुम लोगों को क्या मिलता है, लाइट एनर्जी। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड और जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक सेल्स, बैटरीज एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। हर एक में देख रहे हो इलेक्ट्रिक वर्ड यूज आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि किसी सेल, इलेक्ट्रिक सेल, वो जो सेल एक बैटरी होता है ना, अभी तो है नहीं यहाँ पे, तो दिखा देता, वो घड़ी में लगता है, वो दीवार के घड़ी में, वॉल क्लॉक में रखता है तुम्हारा एक छोटा सा एक सेल अगर रहता है, तो उसको हम लोग सेल कहते हैं। लेकिन जैसे टॉर्च होता है, पुराने जमाने में यूज किया जाता था, 2-3 सेल को ज्वाइन करके, या रिमोट कंट्रोल कार वगैरह बच्चों लोग का खिलौना होता है, तो उसमें 3-4 सेल लगता है। तो जब 3-4 सेल होता है तो उसको हम लोग बैटरी कहते हैं, बट जब एक रहता है तो उसको सेल कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो सेल या वो बैटरी या घर में जो जनरेटर होता है ना, तो वो सब क्या प्रोड्यूस करता है, एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी पैदा करता है जिससे कि हम लोग को क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है, ठीक है। जैसे ऑल इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस, जितना भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हमारे घर में होता है, बल्ब है, सीएफएल है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, जितना भी तरह का है, सभी किस पे दौड़ता है, सभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे ही रन करता है, ठीक है।
एक और बात यहाँ पे देख लो, नोट करके मैं लिखा हूँ, ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जरूरत से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम लोग को जब जनरेशन करना होता है तो हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, थर्मल पावर प्लांट का यूज करते हैं, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का यूज करते हैं, या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और मेनी अदर, और भी होता है, थर्मल एनर्जी होता है, जियो थर्मल एनर्जी भी होता है, ये सब का भी इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जाम्पल में देख सकते हो, यहाँ पर देख लो, फैन है, इलेक्ट्रिक फैन है, किस पे दौड़ता है भाई, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे दौड़ता है। अब यहाँ पे टीवी है, टीवी, इवन ये जो मेरा स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड भी किस पे दौड़ रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे दौड़ रहा है कि नहीं। जैसे लाइट कटेगा इसका स्विच ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हम लोग का एक तरीके से बहुत यूजफुल एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिफ्थ वन इज आपका मैग्नेटिक एनर्जी। अब मैग्नेटिक एनर्जी क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाय अ मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, लास्ट ईयर आप लोग अगर 7th में हो आप, तो 6th क्लास में आप लोग मैग्नेट के बारे में पढ़ोगे और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो मैग्नेट क्या होता है, एक नेचुरली ऑब्टेन्ड रॉक मटेरियल जिसमें कि आयरन और आयरन जैसे सब्सटेंसेस अट्रैक्ट होते हैं, है ना, तो उसको हम लोग मैग्नेट कहते हैं। या फिर एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है, करंट जिस एक ऐसा कंडक्टर जिसमें कि करंट दौड़ रहा है, तो वो कैसा बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। तो मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो फॉर्म ऑफ एनर्जी पोजेस्ड होता है या गेन्ड होता है, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। अब जितना भी तुम्हारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर है, जनरेटर है, टेलीफोन है, माइक्रोफोन है, इलेक्ट्रिक बेल है, ये सब जो है वर्क करता है किस पे, मैग्नेटिक एनर्जी पे वर्क करता है। जब मैं मैग्नेटिक वाले चैप्टर का, मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का चैप्टर बनाऊंगा वीडियो, तो उसमें ये देखना, इसके बारे में और डीप स्टडी करेंगे हम लोग। ठीक है, फिलहाल अभी इतना सा ब्रीफ नॉलेज जानो। और जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप लोग का दिया हुआ है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये कबाड़ा है, क्या है, कबाड़, जहाँ पे कि जितना टूटा फूटा सामान वगैरह रहता है वो वहां पे स्टोर किया जाता है ना। अब वहां पर से क्या किया था, वो कूड़े के ढेर में से जितना भी मैग्नेटिक मटेरियल से, यानी आयरन वाला है, लोहे वाला जितना भी सामान, उसको अलग कैसे किया जाता है, एक बड़ा जैसा जो है कंडक्टर लाया जाता है जो कि करंट में दौड़ता रहता है। अब जैसे ही कंडक्टर में करंट दौड़ेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, तो वो सारा चीज को, सारा जो मेटल्स होता है उसमें आकर के चिपक जाता है, और वो उसको ऐसे क्रेन के मदद से दूसरी जगह लेके जाता है, खाली जमीन की जगह। अब जैसे उससे इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई कटेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा बिहेव करना बंद कर देगा और वो सारा लोहा वहां पे गिर जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सेपरेशन करते हैं कबाड़ में से, मतलब हर तरह के कूड़े में से लोहे को अलग करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। दैट इज आई थिंक साउंड एनर्जी ऊपर छूट गया है। साउंड एनर्जी, अगेन हीट पढ़े हम लोग, लाइट पढ़े, अब देखो साउंड एनर्जी। द फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ऐसा साउंड, ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हमारे कानों में क्या फील करता है, फील ये करता है कि किसी चीज का हम लोग को आवाज सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग कहते हैं साउंड एनर्जी। अब वो किससे होता है, किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से ही होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जब तक वाइब्रेट नहीं करेगा तब तक उससे साउंड नहीं प्रोड्यूस होगा, है कि नहीं। हम पिछले वीडियो में भी आप लोग को ये बताए थे कि हमारा यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होता है एंड ऑल, है ना। उसमें मैं बताया था कि आप लोग किस तरीके से वो वाइब्रेट करता है, एंड जॉज, टंग, सब माउथ रोल निभा रहा है, किसी जैसे मेरे मुंह से आवाज निकल रहा था उसको आप लोग को सुनने में एबल कर रहा है ना। तो उसी तरीके से साउंड एनर्जी किस चीज से निकलता है, जैसे मान लो स्ट्रिंग्स ऑफ सितार, गिटार, है ना, गिटार, जितना भी आप लोग को प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, एक सितार है, गिटार है, सब में क्या हो रहा है, वाइब्रेट करता है, उसका स्ट्रिंग क्या करता है, वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वही यहाँ पे मेम्ब्रेन ऑफ ड्रम, पता था ना, ड्रम में जब मेम्ब्रेन में मारा जाता है डंडे से तो उसका मेम्ब्रेन वाइब्रेट करता है और वहां से आवाज प्रोड्यूस होता है ना। तो यही सब सर्टेन एग्जाम्पल्स है। अब जैसे यहाँ पे बैंड वाला है, देख लो यहाँ पे, इस बैंड वाले के पास काफी ड्रम है और भी बहुत सारा चीज है, यहाँ शहनाई है, यहाँ देखो वो प्लेट्स है जिसको एक दूसरे पे हिट किया जाता है ना। तो ये सब क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, और वाइब्रेट करके एक खास तरह का एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है जिसको हम लोग कहते हैं साउंड। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, यस, अभी के डेट में सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक न्यूक्लियर, वर्ड न्यूक्लियर की, ईरान में भी हो सकता है इजराइल के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब विस्फोट करेगा, क्योंकि इजराइल जो है पैलेस्तीन के ऊपर काफी ज्यादा दिन से वॉर चल रहा है वो लोग के बीच में, है ना। तो ये सब चीज अभी हम लोग के दिमाग में अभी घुसा हुआ है, न्यूक्लियर वर्ड। अब न्यूक्लियर एनर्जी वर्ड जैसे आता है तो समझो न्यूक्लियर एनर्जी,
क्या चीज होता है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन टाइप से हम लिखें इसका डेफिनेशन। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैज एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। जितना भी आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि हर एक एलिमेंट का एक बीच में क्या होता है, मतलब हर एक एटम, हर एक एलिमेंट का एक टाइनिएस्ट पार्टिकल होता है जिसको हम लोग कहते हैं एटम। अब उस एटम में तीन चीज होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में होता है और उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। जस्ट लाइक आवर सोलर सिस्टम, सन बीच में रहता है और उसके चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करता रहता है, उसी तरीके से एक एटम में भी बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ शेल्स होता है। उस शेल्स में जो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो रिवॉल्व करता रहता है उसके चारों तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन में उतना ताकत नहीं है जितना कि न्यूक्लियस में रहता है, इसीलिए यहां लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस में बहुत एनॉर्मस एनर्जी स्टोर्ड किया हुआ रहता है। अब हैवी एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, यहां पे दिया हुआ है ना यूरेनियम, देखो कहीं पे लिखा होगा मैंने, या यूरेनियम का जो है ना न्यूक्लियस को स्प्लिट किया जाता है, यानी कि उस न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय किया जाता है। अब जैसे ही न्यूक्लियस को स्प्लिट किया जाएगा उससे एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज आउट हो जाएगी, क्योंकि उसमें स्टोर रहता है वो एनर्जी। और इसी एनर्जी, क्योंकि वो न्यूक्लियस को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, तो उससे काफी ज्यादा एक एनर्जी निकलेगा जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो जैसे एटॉमिक बॉम्ब हो गया, एटॉमिक रिएक्टर्स हो गया, हाइड्रोजन बॉम्ब हो गया, ये सब क्या स्टोर करता है, आपका न्यूक्लियर एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में यही काम किया जाता है कि किस तरीके से न्यूक्लियस जो स्प्लिट किया जाएगा ताकि उससे लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी निकलेगा और उसको हम लोग स्टोर करके फर्दर किसी काम में लेकर के आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग का क्या दिया हुआ यहाँ पे, सोलार एनर्जी। एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहे हैं, सन से जो एनर्जी निकलता है उसको हम लोग सोलार एनर्जी कहते हैं। द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट। अब इस फॉर्म को हम लोग किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, सोलार सेल में यूज करते हैं, सोलार कुकर, सोलार कार, सोलार वाटर हीटर, ईटीसी। ये सब जो है सोलार एनर्जी के प्रिंसिपल पे काम करता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत जगह गांव, रूरल एरियाज में क्या होता है, इस तरीके से छत के ऊपर सोलार पैनल्स लगाया जाता है जो कि सोलार एनर्जी को ट्रैप करता है और उसको सेल्स में स्टोर करता है और उसको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग यूटिलाइज करते हैं। क्लियर है बात? ठीक, चलो नेक्स्ट क्या है आप लोग का 9 नंबर, मस्कुलर एनर्जी। मस्कुलर एनर्जी, जितना भी मसल्स में जो एनर्जी स्टोर होता है, क्या चीज में, मसल्स में एनर्जी जो स्टोर होता है उसको हम लोग कहते हैं मस्कुलर एनर्जी। चाहे वो ह्यूमन बीइंग का भी हो सकता है या एनिमल का भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख लो, एक गधा है। अब गधा के पीठ पे बहुत ज्यादा वेट लाद दिया गया, तो गधा के पैरों में क्या है, मस्कुलर एनर्जी, जिसकी वजह से उस हैवी लोड को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है। अब यहाँ पे गधा है तो यूज किया गया डंकी। अब इस जगह पे हॉर्स भी रह सकता है या एलिफेंट भी रह सकता है कि नहीं? तो ऐसे एनर्जी को हम लोग कहते हैं क्या, मस्कुलर एनर्जी। जैसे कूलीज हो गया, कूलीज भी हैवी लोड सर पे उठा करके लेके जाता है, तो उसके अंदर भी क्या हो रहा है, वो मस्कुलर एनर्जी का यूज कर रहा है। नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी तो लास्ट एनर्जी आप लोग का है मैकेनिकल एनर्जी। क्या होता है ये दो तरह का एनर्जी होता है इसमें। एनर्जी obtained in any object due to its position, या नहीं तो फिर उसके स्टेट ऑफ मोशन की वजह से। दो चीज है, एक तो पोजीशन या फिर उसके स्टेट ऑफ मोशन की वजह से जो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में गेन होता है उसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, दो टाइप का एनर्जी इसी वजह से होता है, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वैसा एनर्जी, देखो लो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख लो, पोटेंशियल एनर्जी वैसा एनर्जी होता है जो कि उसके पोजीशन के वजह से होता है। यानी किसी सामान को किसी हाइट पे बहुत रख दिया जाए तो उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी गेन होता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल यू से, और यहाँ पे उसका फॉर्मूला भी हम लिख दें, लेकिन ये फॉर्मूला अभी तुम्हारा 8th-9th में यूज आएगा। U इज इक्वल्स टू m इंटू जी इंटू एच, जहां पे m क्या होता है, बॉडी का मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या होता है, हाइट। अब उसी तरीके से आपका क्या है नेक्स्ट वाला, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या कहता है कि द एनर्जी गेन्ड बाय द स्टेट ऑफ मोशन गेन्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द स्टेट ऑफ मोशन या वेलोसिटी। मोशन या वेलोसिटी, ठीक है, मोशन या वेलोसिटी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे कार है, कार जो है रोड के ऊपर दौड़ रहा है, किसी स्पीड से दौड़ रहा है, उसका स्टेट ऑफ बॉडी रेस्ट में नहीं है बल्कि मोशन में है। तो मोशन की वजह से जो उसके बॉडी में, उस कार में एनर्जी गेन हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू वेलोसिटी, स्पीड जिसको कहते हैं। ऐसा स्पीड जिसमें कि डायरेक्शन भी होता है उसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। हायर क्लासेस में तुम लोग जानोगे। अभी बस इतना सा जानो कि स्टेट ऑफ मोशन के वजह से जो काइनेटिक, स्टेट ऑफ मोशन के वजह से जो बॉडी में एनर्जी गेन होता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और इसको है ना कैपिटल के से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि एनर्जी है इसका ऐसा यूनिट जूल ही होना है, सबका एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल ही होगा। और k इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर।
V इसका स्क्वायर यानी V इंटू V, 2 बार V इंटू आपस में, जहां पे K काइनेटिक एनर्जी हो गया, M मास हो गया और V उसका वेलोसिटी हो गया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दौड़ रहा है किसी भी रोड पर या किसी भी तरह का मोशन दिखा रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसमें जाहिर सी बात है क्या है, काइनेटिक एनर्जी गेन हो रहा है। ठीक है, तो दैट्स ऑल। ये अभी तक आप लोग का सारा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो आपको द सिलेबस आपका है वो सारा क्लियर हो गया। अब आपका जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो कि क्या है, एक यहाँ पे एग्जांपल आपका वो सोलार कुकर वाला जो मैंने अभी सोलार एनर्जी का एक्सप्लेन किया कि सोलार कुकर ये होता है, सोलार कुकर जिसमें सोलार एनर्जी का यूज होता है। ठीक है, सोलार पैनल्स है जिसमें कि आपका सोलार वाटर हीटर वगैरह जो है वो ये जो है सोलार पैनल, और इस एनर्जी की वजह से ये जो टैंक आप देख रहे हैं इसमें पानी जो स्टोर होता है उसको हीट किया जाता है। ठीक है, सो लास्ट है आपका इंटर कन्वर्शन ऑफ एनर्जी, जो हम आप लोग को पता थे ना कि एक लॉ होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें कि एनर्जी एक फॉर्म से सिर्फ दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो वो आइए चलो देखते हैं वही चीज क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो आप लोग के घर में जितना भी लाइवलीहुड में, आप लोग का लाइफ स्टाइल में जितना भी आपके घर में इंस्ट्रूमेंट्स है या कह सकते हो डिवाइसेस है, अब उसमें किस तरीके से एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, कन्वर्शन हो रहा है, वो हम लोग जानेंगे। जैसे आपका ड्राई सेल है, ड्राई सेल हम आपको बताएं तो ड्राई सेल के अंदर जो है केमिकल्स रहता है, और वो केमिकल क्या दिखाएगा, केमिकल रिएक्शन दिखाएगा। अगर केमिकल रिएक्शन दिखाएगा तो वो कौन सा एनर्जी होगा, केमिकल एनर्जी होगा, राइट। तो केमिकल एनर्जी से वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। उसी तरीके से फैन जो पंखा होता है, पंखा में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे स्विच ऑन करते तो इलेक्ट्रिकल करंट उसमें दौड़ रहा है, यानी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रहा है उसके अंदर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वो गोल गोल घूम करके हम लोग को हवा दे रहा है, तो वो एक तरीके से गोल गोल घूम के क्या दे रहा है, वो मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है हम लोग को। क्लियर है बात। नेक्स्ट है क्या, सोलार कुकर। सोलार कुकर वर्ड ही जब सोलार आ गया तो यूज किसका हो रहा है, सोलार एनर्जी का यूज हो रहा है, और हमको दे क्या रहा है, वो हीट एनर्जी दे रहा है ताकि हम किसी भी खाना को पका सके। नेक्स्ट है क्या, रनिंग वाटर। पानी, वो जो रिवर वाटर होता है ना जो कि दौड़ता रहता है, उसी का मतलब हो गया ये रनिंग वाटर। अब उस रनिंग वाटर में लॉर्ड ऑफ क्या रहता है बताओ, पोटेंशियल एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइट। डैम वगैरह में देखते हो ना कि बहुत हाइट से पानी क्या होता है, फॉल डाउन करता है नीचे, है ना। तो वो हाइट पोजीशन के वजह से उसके अंदर क्या आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है। वो पोटेंशियल एनर्जी या कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी का इसका टाइप है, तो मैकेनिकल एनर्जी का है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या दे रहा है हम लोग को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पे पानी का यूज, रनिंग वाटर का यूज किया जाता है ताकि उससे क्या उत्पादन हो सके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पादन हो सके, यानी प्रोड्यूस हो सके। अगला है एलपीजी, सीएनजी या कोल। एक तरीके से समझो जितना भी फॉसिल फ्यूल है सभी में क्या होता है, केमिकल एनर्जी होता है, और केमिकल एनर्जी से वो क्या हमको देता है, हीट एनर्जी देता है। क्लियर है। अगला बल्ब, एलईडी, ट्यूब, जितना भी तरह का अप्लायंसेस है जो कि आप लोग को लाइट एनर्जी दे रहा है, तो वो किससे चलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता है, और वो हम लोग को देता है क्या है, लाइट एनर्जी। क्लियर है बात। ऐसा तरह का और भी बहुत सारा एग्जांपल्स है, बहुत तरह का अप्लायंसेस है, बहुत तरह का डिवाइसेस है जिससे कि एनर्जी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, कन्वर्ट होता चला जाता है। ठीक है, तो ये सारा यूजेस है, यूटिलाइजेशंस है एनर्जी का, जो अभी तक हम पिछले शुरुआत से इस वीडियो में हम कंटिन्यूसली आप लोग को बोलते आ रहे हैं कि एनर्जी वो ताकत है जिससे कि हम किसी भी काम को अंजाम देते हैं या काम करते हैं। आई होप ये चैप्टर आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी हमको क्या करो, कमेंट सेक्शन में बताओ हमको कि सर आई वांट मोर ब्रीफ वीडियो अबाउट दिस चैप्टर। ठीक है, और अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज कमेंट करो कि सर आई ऑल द थिंग्स व्हाट यू taught us right now in this chapter has been very well understood by us। ठीक है, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो जरूर से लाइक करना। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करो, क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम आने वाला है, और फर्स्ट टर्म एग्जाम में ये जो चैप्टर है बहुत बेसिक चैप्टर है आपके फिजिक्स सब्जेक्ट का। ठीक है, सो नॉलेज इस तरीके से गेन करते रहो मेरे वीडियो से, और दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलो, तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।